हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलोल्केन एंड हेलोरेंस के अंदर आज आपको हेलोरेंस की वो सभी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ए हेलोरेंस, तो पहली जो प्रिपरेशन रहेगी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर बेसिकली बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पर, दिस इज ए मिथाइल बेंजीन जिसको हम क्या बोलते हैं टोलिन, कि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। अब इसके अंदर हमने क्या डाला, सबसे पहले Cl2 डाला जिसको हम क्लोरीनेशन बोलते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस FeCl3। दिस इज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट। अब इस केस के अंदर यदि हम बात करें Cl2 है यहाँ पर, तो यहाँ से एक Cl और इधर से इस कॉर्नर से क्या निकलेगा H। एक बार इस पोजीशन को हम ऑर्थो पे लगाएंगे, एक बार कहां पर लगाएंगे, पैरा पे। तो हमने Cl को अटैच कहां पर कर दिया, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। तो हमारे पास एज ए बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आया, इसके अंदर HCl निकल के आ गया। तो इसका जो नेम रहेगा हमारे पास ऑर्थो, ऑर्थो पे क्या है क्लोरो, और दिस इज ए टोलिन। ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट रहेगा। यदि पैरा की बात करते हैं तो बच्चों पैरा क्लोरो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टोलिन। तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ये मेजर क्यों रहता है, ड्यू टू द सिमेट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास इसके अंदर वो क्या होते हैं, आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट ये बन के आता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी की एक रिएक्शन है, बेसिकली ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि बेंजीन के अंदर यदि आपने आयोडीन डाल दिया और ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, HI। अब HI फर्दर यदि इसके अंदर डाल दे तो ये रिवर्स हो जाता है, बेंजीन प्लस क्या बनता है, I2। अब HI यहाँ पर किसका काम करेगा, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है और कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में पूछ ली जाती है, बेंजीन कन्वर्ट इनटू आयोडोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजीन। तो इसको भी आपने लर्न कर लेना है, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कि प्रिपरेशन ऑफ ए हेलोरेंस फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट। भी हेलोरेंस की प्रिपरेशन बनानी है डाइजोनियम सॉल्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या लेके चले यहाँ पर, एनालिन। एनालिन को हम बोलते हैं बेंजे अमाइन, कि बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, दिस इज ए एनालिन। अब इसमें आपने क्या डाला, NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर कोल्ड रहेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 से 278 केल्विन। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आती है बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम किसको बोलेंगे, N सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड N को डाइजोनियम, Cl लग गया तो क्लोराइड बन गया, और बेंजीन लगा दिया तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लस क्या निकलेगा, NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन को हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं और ये सभी रिएक्शन के अंदर बेसिकली काम आती है बच्चों, ये आपने याद रखना है। तो इसको हम डाइजोटाइजेशन बोलते हैं या फिर फॉर्मेशन ऑफ ए डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली नेम रिएक्शन। ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम पे, इस पे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रिएक्शन हमारे पास है सेंडमेयर रिएक्शन। अब जो सेंडमेयर रिएक्शन है, अब इसमें हमने क्या लेना बेसिकली बच्चों, जो अभी आपने जस्ट ऊपर किया, एनालिन के अंदर NaNO2 डाला, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना था। अब यहीं पर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, बेंजीन के ऊपर N2Cl नेगेटिव। अब इसके अंदर फर्स्ट टाइम यदि हम क्या डालते हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2 प्लस HBr, और या फिर CuCl2 प्लस HCl। जब हमने Br डाला तो इसमें हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन, मतलब हेलोरेंस बन के तैयार हो गया, प्लस क्या निकलेगा, N2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। और यदि आपने CuCl2 प्लस HCl डाला तो हमारे पास क्या बन के आया यहाँ पर, दिस इज ए क्लोरोबेंजीन प्लस N2। अब इस केस में जो कन्वर्जन पूछ ली जाती है कि एनालिन कन्वर्ट इनटू ब्रोमोबेंजीन। अब एनालिन से ब्रोमोबेंजीन को कैसे कन्वर्ट करोगे आप, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, एनालिन, बेंजीन के ऊपर NH2 NaNO2 प्लस HCl डालोगे 273 से 278 केल्विन, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसमें आपने फिर क्या डाल देना है, Cu2Cr2। उसके बाद Cu2Br2 प्लस HBr डालोगे तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, यदि Cl2 डालोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इसके अंदर बच्चों सबसे ज़्यादा यील्ड बन के तैयार होती है, ये बेस्ट रिएक्शन है आपकी हेलोअरीन्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर जो रिएक्शन है बेसिकली बच्चों, पोटासियम आयोडाइड के साथ। अब पोटासियम आयोडाइड वाली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर आपने क्या डालना है, Ki डालना है। तो Ki डालने से हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर I, दिस इज ए आयोडोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, N2 बाहर निकल जाएगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन भी तैयार हो गए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी।
नेक्स्ट हमारे पास इसी की जो प्रिपरेशन है बेसिकली बच्चों वो रहेगी नेक्स्ट रिएक्शन गैटरमैन रिएक्शन। अब गैटरमैन रिएक्शन के अंदर यदि हम बात करें वही प्रोसेस रहेगा सेम, क्योंकि सैंडमीर रिएक्शन को फर्दर मॉडिफाइड किया था किसने, गैटरमैन ने। अब गैटरमैन ने क्या लेके चला, ये जो कैटलिस्ट था यहाँ पर सिर्फ ओनली कॉपर पाउडर प्लस HCl लेके चला। उस रिएक्शन में हमारे पास क्या था, Cu2Br2 था या फिर Cu2 हमारे पास Cl2 था। अब इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जस्ट ओनली क्या डाल दिया गया, कॉपर पाउडर प्लस HCl डाल दिया गया, कॉपर पाउडर प्लस HBr। जब हमने कॉपर पाउडर प्लस HCl डाला तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन आई, प्लस क्या निकल गया, N2 बाहर निकल के तैयार हो गया। तो ये रिएक्शन रहेगी हमारे पास गैटरमैन रिएक्शन। यदि आपने कॉपर पाउडर प्लस आपने क्या डाल दिया इसके अंदर HBr, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। तो ये प्रिपरेशन भी आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों बाल सिचमैन रिएक्शन, और बाल सिचमैन भी बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग है। बट यदि हम बात करें तो ये हमारे पास फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन है। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले यदि आपको कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में पूछ ली जाती है कि एनालीन कन्वर्ट इनटू फ्लोरोबेंजीन, एनालीन के अंदर एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एनालीन लेके चलोगे बेंजीन के ऊपर NH2, उसके अंदर क्या डालोगे बच्चों, NaNO2 प्लस HCl डालोगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो स्टेबल होता है बेसिकली, रेजोनेंस शो करता है। अब इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है, HbF4, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। HbF4 को फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं। यदि इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास जो BF4 है ना, ये अटैच हो जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NBF4 नेगेटिव, और ये हमारे पास बन गया पॉजिटिव। दिस इज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब इसको यदि हम फर्दर हीट करते हैं तो हीट करने से हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या बचेगा, ओनली फ्लोरीन। तो ये फ्लोरोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन के आएगा, प्लस BF3 बाहर निकलेगा, प्लस N2 निकल जाएगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन मैंने अभी आपको कराई बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन ऑफ ए हैलोरेंस। 1 बाय 1 सभी को आपने नोट करना है अपने एग्जाम के लिए। दोबारा फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन थी यहाँ पर बच्चों, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ए FeCl3, तो हमारे पास क्या बना, क्लोरो की पोजीशन एक बार ऑर्थो पे आई, एक बार पैरा पे। यहाँ दी आपने I2 डाला, रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो आइडोबेंजीन प्लस HI बन गया। HI यहाँ पर बेसिकली बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपने यहाँ पर की, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बन के आया, जो स्टेबल होता है, रेजोनेंस शो करेगा। तो यहाँ इसके अंदर आपने एनालीन के अंदर NaNO2 प्लस HCl डाला, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड है ये सैंडमेयर रिएक्शन। इसी के अंदर आपने यदि बेसिकली बच्चों क्या डाल दिया, Cu2Br2 HBr डाला तो ब्रोमोबेंजीन बना। यदि इसके अंदर CuCl2 प्लस HCl डाला तो क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि बेसिकली यदि हम सैंडमेयर और गैटरमैन में यदि ये बताएं कि कौन सी बेस्ट रिएक्शन, तो बेस्ट कौन सी बनेगी बच्चों, जिसके अंदर ज़्यादा यील्ड बनती है वो सैंडमेयर रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास अभी आपने यहाँ पर पोटासियम आयोडाइड डाला, तो हमारे पास क्या बन के आया, आइडोबेंजीन प्लस N2 निकला। नेक्स्ट हमारे पास गैटरमैन थी, जस्ट गैटरमैन ने मॉडिफाइड किया किसको, सैंडमेयर को। तो यहाँ पर कॉपर पाउडर प्लस HCl लेके चला, क्लोरोबेंजीन बनी, प्लस क्या निकला, N2। नेक्स्ट इसी के अंदर कॉपर पाउडर प्लस HBr डाला, तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बन के तैयार हो गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने जो करनी है, रेडी करनी है बोर्ड के लिए, वो रहेगी बाल सिचमैन रिएक्शन, कि एनालीन कन्वर्ट इनटू फ्लोरोबेंजीन। अब कैसे बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में HbF4 डालो, जिसको हम फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं। जैसे ही आपने उसको हीट किया तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NBF4 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव रहेगा। इसको यदि हम हीट करते हैं तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बनेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन की कुछ कुछ रिएक्शंस होती हैं। प्लस क्या बनेगा, BF4 प्लस N2। तो ये थी हमारे पास टोटली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने 4-5 नेम रिएक्शन की, पहली डाइजोटाइजेशन, सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन और बाल सिचमैन। तो ये सारी रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ए हैलोरेंस के अंदर कवर की आप सभी स्टूडेंट्स ने। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आऊँगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया, तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन सभी नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको टॉप कराने वाले, क्योंकि इसके अंदर आपको सारा मटेरियल्स वही NCERT बेस्ड, NCERT का निचोड़
वो सब टॉपिक्स आपको हमारे इन नोट्स के अंदर लाइन टू लाइन मिलने वाला है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।